लाहौर में पिछले चंद रोज से शदीद गर्मी का सिलसिला जो है वो जारी है और लाहौर ही नहीं, पंजाब और जनूबी पंजाब के भी कई इलाकों में गर्मी का सिलसिला जारी है। लेकिन वहीं कई इलाकों में जैसे इस्लामाबाद वगैरह के आसपास बारिशें भी हो रही हैं और बार बार हो रही हैं। हर दिन वहां पर क्लाउड्स बन रहे हैं, कभी बारिश होती है कभी नहीं होती है। इस वक्त भी राइट नाउ जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इसी तरह की कुछ सूरत हाल है। लेकिन आखिर लाहौर में बारिश क्यों नहीं हो रही है और बादल क्यों नहीं बन रहे हैं, जबकि कोयटा और जो ये इसके आसपास के इलाके वहां पर तो अच्छी बारिश देखने को मिल रही है। कई बार वहां पर जो बादल हैं वो बनते हैं और रडार के ऊपर भी काफी शो होता है। तो ये क्वेश्चन भी कुछ लोगों ने किए हैं। मैं हूं मोहम्मद मुनीब और आप लोग देख रहे हैं पाक वेदर उर्दू की स्क्रीन। बड़े दिनों बाद आज हाजिर हुआ हूँ। कुछ पर्सनल इश्यूज थे और साथ ही साथ हम लोग रियल न्यूज उर्दू और पाक वेदर उर्दू के साथ साथ और चैनल्स पर भी काम करें जहाँ पर हमारी बहुत ज्यादा सपोर्ट हमें की जा रही है और बहुत सारे जो है वो ऑडियंस हमारे साथ वहां से जुड़ रही है। और इन चैनल्स पे आपकी सपोर्ट कम है, लेकिन ये जाहिर सी बात है कि मेरा एक शौक है तो इसलिए इसको भी साथ साथ लेके चल रहे हैं। अच्छा, मैं बता देता हूँ कि सूरत हाल क्या है। सूरत हाल ये है कि लाहौर में पिछले चंद रोज से गर्मी की जो शिद्दत है बहुत ज्यादा है और टेम्परेचर 40 और 41 डिग्री तक जा रहा है। ये टेम्परेचर कितना बढ़ेगा और लाहौरियों को गर्मी से राहत कब मिलेगी, और लॉन्ग रेंज प्रोडिक्शन भी इसके अंदर मैं करने जा रहा हूँ। जितना मेरे से हो सका उतनी इसके बारे में बात करेंगे और मॉनसून के हवाले से एक डिटेल में भी वीडियो डालूंगा और साथ में आज भी मॉनसून के हवाले से एक अहम अपडेट देनी है। सो इस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, ना ही तेजी से देखना है ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिले। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर लें ताकि इसी तरह की नई वीडियोस और अपडेट्स लाइव सेशंस आपको मिलते रहें। और आज से कोशिश करूंगा कि रियल न्यूज उर्दू और पाक वेदर उर्दू के ऊपर भी काम दोबारा से शुरू किया जाए। कुछ फैमिली के मसाइल थे, पर्सनल इश्यूज थे, कुछ काम थे जिसके बायस हम लोग नहीं आ रहे थे। और मुझे आज भी याद है कि रमज़ान में मैंने आखिरी वीडियो की थी और उसके बाद से लेके अब तक हम लोग कोई भी इस तरह का सेशन नहीं कर रहे हैं। अच्छा, मैं बता देता हूँ सबसे पहले तो लाहौर में जो गर्मी का सिलसिला है ये आने वाले अभी कई दिनों तक जारी रहना है। अच्छा, ये गर्मी का सिलसिला जो है वो आने वाले कई दिनों तक तो जारी रहेगा। साथ ही लिहाज से 35% यानी कि बूंदाबांदी हो सकती है। लेकिन अगर तो ये बनते हैं बादल पीर के दिन, अभी 3 दिन बाद, तो हो सकता है कि इनकी शिदत ज़्यादा हो जाए, क्योंकि लोकल डेवलपमेंट जो होती है जब इस तरह से होती है तो उसमें शिदत काफ़ी होती है। और अभी एक मगरबी सिस्टम था और कुछ सिस्टम्स बने हुए थे जिनकी वजह से बारिशें हो रही थी। और अभी भी एक कोयटा और इसके आसपास ये खैबर पख्तूनख्वा और उनके केपीके के इलाके चरसदा वगैरह में बारिशें देखने को मिली हैं। और अभी भी अगर मैं आपको रडार दिखाऊं करंट टाइम पे तो इस वक्त जो है वो तकरीबन 7 बज चुके हैं और 7 बजे का मैं ये रडार आपको दिखा रहा हूँ कि इस वक्त की ये सिचुएशन है कि बादल बने हुए हैं। लाहौर के ऊपर बादल नहीं है, ये आप देख सकते हैं, थोड़े बहुत बादल हैं। यही बादल जो थे शाम 5 बजे की अगर मैं आपको प्रेडिक्शन बताऊं तो शाम 5 बजे मैं जब डाटा को स्टडी कर रहा था तो लाहौर के काफ़ी ऊपर तक बादल आए हुए थे और इसके करीब में ही एक रेड क्लस्टर एरिया था, थोड़ा सा रेड एरिया भी था। लेकिन लाहौर तक जो बादल आ रहे हैं वो लाहौर के करीब आके ख़त्म हो जाते हैं। ये कल रात को भी हमने देखा था यही सब। तो इस्लामाबाद और इसके आसपास के जो इलाके हैं, रावलपिंडी वगैरह, उनके तो मज़े हैं कि वहाँ टेम्परेचर कंट्रोल में चला जाता है। लेकिन लाहौर तक आते आते ये बादल जो है वो खत्म हो जाते हैं या लाहौर से बाईपास आ जाते हैं। रात वाला भी जो बादल क्लाउड बने वो बाईपास हो गया, जो क्लाउड्स बने थे वो बाईपास हुए। पासिंग आउट शावर्स भी नहीं हो सकी, इतना जो बाईपास हुआ। लेकिन लाहौर के कई इलाकों में कल रात बादल देखे गए फिर भी। अच्छा, अब मैं आपको ये बता दूं, पीर का तो मैंने आपको बता दिया कि थोड़ी बहुत बारिश के चांसेस है। गर्मी ये रहेगी मई तक और मई के अंदर हमें कुछ सिस्टम्स देखने को मिलेंगे। और जाहिर सी बात है जब मई में हम दाखिल होंगे तो गर्मी की शिद्दत भी बढ़ेगी और जब मई के लास्ट वीक में हम दाखिल होंगे तो प्री मानसून का जो सिलसिला है वो आना शुरू हो जाएगा। हल्की हल्की बारिशें देखने को मिलेंगी, सिस्टम जो है वो बनेंगे, अरेबियन सी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएंगी। इसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, ठीक है। सो ये मानसून के बारे में मैंने आपको एक चीज बताई है। एक मैं आपको बता दूं कि सुपर एल नीनो चलने वाला है। अब आप कहेंगे सुपर एल नीनो क्या होता है, ये कड़ी नई बला आ गई है। तो इसके बारे में भी आपको बता देता हूँ कि इस बार साइंसदानों की जानिब से कहा गया है और महकमा मौसमियात की जानिब से, पीडीएमए की जानिब से भी बात कही गई है कि इस बार जो मानसून होगा वो सुपर एल नीनो में आएगा। इसके असरात भारत और पाकिस्तान पर भी होंगे। सुपर एल नीनो के असरात तो नहीं, खैर पूरा ही ये इम्पैक्ट करेगा।
अगस्त के अंदर इसका पीक हो सकता है सुपर एल नीनो। ये सुपर एल नीनो जो है इसकी वजह से मॉनसून के जो सिस्टम्स हैं ये काफ़ी कम होंगे। इस बार का मॉनसून जो है वो काफ़ी कम होगा। पिछले साल ये खबरें मिल रही थी कि अगले साल मॉनसून 50% ज़्यादा होगा, या इस बार जो सैलाब आए हैं वो अगले साल और बढ़ जाएंगे। लेकिन ये खबर जो है अब बताई गई है कि ये जो है वो सूरत हाल ऐसे बन गई है कि सुपर एल नीनो आ रहा है, और इस सुपर एल नीनो की वजह से जो समुंदर में ये जो सिस्टम बनने वाले हैं, ये अरेबियन सी की एक्टिविटीज़ हैं, इन्हें ये सुपर एल नीनो रोकेगा और इसके बायस गर्मी की शिदत में ज़्यादा इजाफा होगा। क्योंकि अगर मानसून कम होता है तो बारिशें कम होंगी, और अगर बारिशें कम होंगी तो ज़ाहिर सी बात है कि गर्मी और सूरज की जो रेडिएशन है वो सीधा पहुंचेगी हमारे अर्थ के ऊपर, लाहौर के ऊपर, पाकिस्तान में जो ये बालाई इलाके हैं वहां तक भी पहुंचेगी। क्या है, खैबर पख्तूनख्वा केपीके के जो इलाके हैं, अभी यहाँ पर बादल हैं, तो इसीलिए जो पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पर बर्फ होती है, ग्लेशियर्स होते हैं, वो जगह अभी थोड़ी प्रोटेक्टेड है। लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में अभी हम देख रहे हैं कि मगरबी सिस्टम भी रुक रहे हैं काफ़ी हद तक। ये जो रुके हैं ना, ये कहीं ना कहीं यही एक रीज़न हो सकती है। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि इस बारे में मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करूंगा। तो ये जो सुपर एल नीनो है, जब ये शुरू होगा तो ये सिस्टम मानसून के ही नहीं रुकेंगे, साथ ही साथ मगरबी सिस्टम तो आपको पता है वैसे नहीं आते हैं। तो ये सिस्टम जब रुक जाएंगे तो इसकी वजह से क्लाउड नहीं आएंगे। जब क्लाउड नहीं आएंगे तो ये केपी के और ये खैबर पख्तूनख्वा और जो बाकी पहाड़ी इलाके हैं यहाँ पर भी, मेरी जहाँ तक रिसर्च कह रही है, बादल नहीं होंगे तो मौसम साफ हो जाएगा। और जब मौसम साफ होगा तो सूरज की डायरेक्ट रेडिएशन जो है वो यहाँ पर पड़ेंगी, रोशनी पड़ेगी, जिससे ज़मीन गर्म होगी, और ज़मीन गर्म होने से ग्लेशियर्स पिघलेंगे, और ग्लेशियर्स के पिघलने से ये सुनामी और ये सैलाब आने के चांसेस भी इस साल ज़्यादा लग रहे हैं, और इसके हवाले से अलर्ट भी किए जा रहे हैं। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, आपको लग रहा है कि इसे पाकिस्तान में पूरी दुनिया में इसका असर होगा, खासतौर पर भारत में भी इसका काफ़ी असर होगा। हमारा पड़ोसी मुल्क है वहाँ पर भी ये जो है सूरत हाल देखने को मिलेगी। वहाँ पे भी बारिशें काफ़ी कम होंगी, तकरीबन 50% कम हो सकती हैं। यही हालत पाकिस्तान की है, यही हालत इसी हालत से असरअंदाज जो वो लाहौर भी होगा, और लाहौर में गर्मी बढ़ती रहेगी। मानसून के ऊपर और भी बात करेंगे कि ये कितना होगा, और ये लाहौर में कितनी बारिशों का बायस बनेगा, पाकिस्तान में कितनी बारिशों का बायस बनेगा, लेकिन ये हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे। हो सकता है ये कल तक हम लोग डाल दें, और इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को भी दबा दें। चलें अभी करंट सिचुएशन पे आते हैं। अब आ जाते हैं ज़रा हम कराची के ऊपर, क्योंकि वहाँ से भी हमें एक मैसिव ऑडियंस देखती है। कराची में अभी मौसम कंट्रोल में है। याद रखिए ये जो समुद्री हवाएं ये कराची को तोहफे में मिलती हैं, जो कराची में चलती हैं। लेकिन जब भी कोई लो प्रेशर एरिया डेवलप होता है, जब हवाएं बंद होती हैं कराची में, समुद्री हवाएं जो हैं, तो कराचियों के लिए ये जो मुश्किलात हैं ये बहुत बढ़ जाती हैं, और तब ये टेम्परेचर 49 तक चला जाता है। ये पिछले साल भी जब मानसून हुआ तब हमने देखा कि कराची के अंदर जो है वो हवाएं रुक गई, और इसकी वजह से काफ़ी गर्मी हुई, और ये हर साल तकरीबन देखने को मिलता है। लेकिन वैसे गर्मियों में समुद्री हवाएं कराची को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करती हैं, वरना लाहौर में जो टेम्परेचर अब 40 और 41 डिग्री है, वो टेम्परेचर कराची में उस लिहाज से नहीं है। और कराची में आजकल क्लाउड्स भी देखे जा रहे हैं। इस वक्त भी कराची के आसपास कुछ क्लाउड एक्टिविटीज़ हैं, और इसी वजह से कि कराची में समुद्री हवाएं भी हैं और वहाँ की इन्वायरमेंट भी अभी अच्छी है। लाहौर वैसे जहाँ तक देखा जाए बारिश के वाले से साजगार है, कराची का मौसम बारिश के वाले से साजगार नहीं होता, क्योंकि यही समुद्री हवाएं टेम्परेचर को कम रखती हैं, और लोकल डेवलपमेंट्स जो होती हैं, जाहिर सी बात है जहाँ गर्मी ज़्यादा होती है वहाँ बारिश के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। जब बारिश आती है तो फिर मंड के पैंदी है, वो वाला काम होता है। सीधी बात है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है, और ये कराची वालों को भी अच्छे से पता है कि वैसे ये हवाएं इनको बहुत साथ देती हैं, और देना चाहिए। कराची वालों को बारिश नहीं मांगनी चाहिए। जो कराची का असर इस साल जो अप्रैल की बारिशों में हुआ है, अप्रैल में जो कराची और पाकिस्तान ने बारिशें देखी हैं, वो अब कराची दोबारा नहीं चाहेगा कि देखे, क्योंकि कराची की हालत बड़ी ख़राब हो गई थी, और कई जगहों पे मैंने देखा कि पानी था, और कई इलाके जो हैं वो तालाब का मंजर पेश कर रहे थे, जो मुझे वीडियो वगैरह मशहूर है। लेकिन फिर भी कराची के लोग कहते हैं कि बारिश होनी चाहिए, बारिश आए, तो वो बारिश इसीलिए नहीं आती। लेकिन इस बार मानसून कम होगा तो कराची में जो बारिश के चांसेस पहले मानसून में थे, इस बार वो और कम हो सकते हैं। बहरहाल अभी ये मानसून स्टार्ट नहीं हुआ है, तो मैं इसके हवाले से कोई डिटेल बात नहीं करूँगा। ये बात हम अपनी कल की वीडियो में और डिस्कस करेंगे। और कई एक्टिविटीज इस बार मानसून में देखने को मिलेंगी। सुपर एल नीनो तो है ही है, साथ में और भी बहुत कुछ होगा। तो ये सुपर एल नीनो के बारे में मैंने बता दिया है। इसके बारे से बहुत ज़्यादा मीडिया के ऊपर भी बात चल रही है,
कि ये क्या होगा, और इसके वाले से सर्चेज भी बहुत की जा रही हैं लोगों के अंदर, इसके वाले से बड़ी क्यूरियोसिटी है कि ये क्या होगा। तो ये इतना सबसे बड़ा इसका इम्पैक्ट ये है, और बताने की मुझे ज़रूरत नहीं कि इससे मानसून कम होगा, गर्मी बढ़ जाएगी, और जो सिस्टम्स बनने हैं बारिशों के, जो समुद्री सिस्टम्स होंगे, जो अरेबियन सी एक्टिविटीज़ होंगी, खलीजी बंगाल होगा, वहाँ पर ये एक्टिविटीज़ बहुत कम हो जाएंगी मानसून की। वहाँ पर जो मानसून पिछले साल कहते थे कि 50% ज़्यादा होगा, वो इस बार लगता है कि इस बार मानसून ये 20% से 50% तक पाकिस्तान में कम रहेगा। सिर्फ पंजाब, जनूबी पंजाब, सिंध में ही नहीं, बल्कि इससे खैबर पख्तूनख्वा और साथ में जो बाकी इलाके हैं, बलाई, पंजाब और जनूबी पंजाब, सब मुतासर होंगे। ठीक है, बलूचिस्तान भी इससे मुतासर होगा, पाकिस्तान का कोई एरिया इससे नहीं बचेगा, सब इसके लपेट में आएंगे, गर्मी की लपेट में भी आ सकते हैं। सारी सी बात है कि जब एक्टिविटीज़ ही नहीं बनेंगी, क्लाउड्स ही नहीं बनेंगे, तो यही होगा। और ये सिर्फ क्लाइमेट चेंज और हमारी अपनी किया धरा है, दरख्तों को काटना और पोल्यूशन फैलाना, यही सब इन्वायरमेंट की वजह से आज हमें ये सुपर एल नीनो और हीट वेव्स का सामना करना पड़ा है, और ये होता है। और इस साल हमें सुपर एल नीनो से गुजरना है, तो अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा, तो मेरी यही दुआ होगी कि सबको इस मानसून में भी सेफ रखे। और प्री मानसून जो कि मई के आखिरी हफ्ते या जून में स्टार्ट हो सकता है, जबकि मानसून जो है वो इस बार अर्ली स्टेज में भी आ सकता है। इसके ऊपर तफसीलन बात करेंगे, वीडियो लंबी हो गई है, सो मुझे दीजिएगा इजाज़त। आपसे मिलेंगे मानसून की पहली एपिसोड के साथ, जिसके अंदर हम आपको मानसून के सिस्टम के बारे में बताएंगे, और ये कल तक आने की तो इसके ऊपर हमारी टीम काम कर रही है। लाहौरियों गर्मी बर्दाश्त करें, पीर को अगर लोकल डेवलपमेंट होती है तो उससे मैं कोशिश करूँगा आपको आगाह करूँ, लाइव आकर या वीडियो के जरिए। लेकिन अभी लाहौर में शदीद गर्मी है, टेम्परेचर 41 डिग्री है, और ये मैं लास्ट में आपको बता दूं कि लास्ट से लास्ट हद से ज़्यादा ये टेम्परेचर इस बार 50 तक जा सकता है अर्ली जुलाई। ठीक है, ओके, ये इसलिए हो सकता है क्योंकि मानसून इस बार जल्दी भी आ सकता है, लेट भी आ सकता है, लेट आने के भी चांसेस हैं। अगर लेट आता है तो तब भी अर्ली जुलाई में ही होगा, अगर जल्दी भी आता है तो मानसून के अंदर इतनी शिद्दत नहीं है। तो ये हमें 50 डिग्री सेल्सियस, अभी 41 डिग्री हो गया, तो आप देखें कि 50 डिग्री हमें कितना जल्दी फेस करना पड़ सकता है। बहरहाल ये लॉन्ग रेंज प्रोडिक्शन है, लेकिन ये है कि इस बार 50 डिग्री का नंबर लाहौर ले सकता है। कम से कम अगर लाहौर जाता है तो 49 डिग्री तो रहेगा, और 48 डिग्री, खुदा न खास्ता ये बस ये दुआ रहेगी कि 50 डिग्री से ऊपर ना जाए, बहुत मुश्किलात होंगी। फील लाइक टेम्परेचर आज भी बहुत ज़्यादा है, और ये आगे भी बहुत ज़्यादा होगा। जब वैसे टेम्परेचर 50 हो जाएगा तो फील लाइक टेम्परेचर कितना होगा ये आप देख सकते हैं। आज का टेम्परेचर अभी 40 डिग्री था, आज 41 डिग्री नहीं रहा। वैसे कहा ये जा रहा है कि आज भी 41 था, लेकिन 40 डिग्री था। बट आज फील लाइक टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, और इसकी वजह से लाहौरियों को लू और खुश्क हवा जो फेस करनी पड़ेगी। सबसे बड़ा मसला लाहौर के लिए है कि यहाँ खुश्क हवाएं चल रही हैं, जिसके बायस स्किन जल रही है। आप बाहर जाते हैं तो आपकी स्किन पर इम्पैक्ट होता है, लू चलती है, पसीना आता है, और ये बहुत ज़्यादा है। तो अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा डिहाइड्रेट रखें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ, ठंडे मशरूबात का जो है वो इस्तेमाल करें, क्योंकि ये गर्मी जो है आपकी सेहत पर सीधा इम्पैक्ट करेगी। क्योंकि फील लाइक टेम्परेचर ज़्यादा है, वैसे भी टेम्परेचर 41 डिग्री से ज़्यादा हो रहा है, और अचानक से गर्मी बढ़ी है। हमारी बॉडीज़ को जो है वो आदत थी, ठंडी हवाएं चल रही थी, तो बारिश और हवाओं की आदत हुई थी, और अभी जिस तरह टेम्परेचर ने एक्सटेंड किया है, तो इसीलिए इस बार गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, हम मिलते हैं आपसे नई वीडियो के अंदर।